तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास के मोस्ट 30 MCQ क्वेश्चन। गाइस जैसा आपको पता है अब की बार 2023 में हमारे 20 नंबर के हमारे 20 नंबर के MCQ आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? MCQ। और गाइस ये जो 20 नंबर हैं ये हमारे परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये 20 नंबर हम आसानी से मिल सकते हैं, हम आसानी से इनको पा सकते हैं। तो गाइस इनको पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें मल्टीपल चॉइस में पक्के करने चाहिए, क्योंकि 20 नंबर ऐसे हैं सीधी हमारी 5-6 परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तो गाइस मैं आपके लिए कुछ 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ हिंदी के। तो देखते हैं गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से आपको जरूर मिलने वाले पेपर में, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से छांट के निकाल के लाया हूँ आपके लिए 30 क्वेश्चन हिंदी में। तो गाइस देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, मुंशी इंशाअल्लाह खां, गुलाब राय या वेदनाथ मिश्र। गाइस कौन है? अमृत राय। जो कलम के सिपाही थे उसके कौन थे? अमृत राय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस शुक्ल युग की कलाविधि है, यानी कि कलाविधि का मतलब उसका टाइम कब से कब तक है गाइस? 1850 ईस्वी से 19 तक 1900 ईस्वी तक, ये 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, या 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। गाइस कब तक है? इसका जो आंसर है वह है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की कलाविधि था, यानी कि इनका कार्यकाल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, यानी क्या है? अर्धनारीश्वर जो थी उसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ये चतुर्सेन शास्त्री। तो गाइस कौन थे इसके? जो थे विष्णु प्रभाकर थे। कौन थे गाइस? इसके थे विष्णु प्रभाकर। जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन गाइस, ये कितनी बार पूछा भी गया है। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। गाइस मेरे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितनी बार पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो गाइस कौन है इसका? मोस्टली सब बच्चों को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो मेरी आराम कथा थी जो है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। कौन है गाइस? मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेमधन, ये रामधारी सिंह। ये इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ये भी आ सकता है। तो गाइस कौन थे इसके? इसके थे मोहन राय। ठीक है गाइस। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, ये मोहन राकेश। तो गाइस कौन है इसके? जो ध्रुव स्वामी थे उसके थे जयशंकर प्रसाद। इस योजना के जो नाटक के लेखक थे, जो लेखा तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7। गाइस देखो, जिस प्रकार के मैंने ये क्वेश्चन निकाले मैं इसी तरीके से और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन निकालूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियो और आपको भी मिल जाए। ठीक है। मैंने पिछली बार भी वीडियो डाली थी और उसमें से बहुत बच्चों को बहुत क्वेश्चन मिले थे, चाहे आप वीडियो में जाकर देख लें पहले। गाइस ललित ललाम के रचयिता हैं, यानी कि ललित ललाम जो थी उसको किसने लिखी थी? पद्माकर, भूषण, मतीराम, ये बिहारी। किसने लिखी थी गाइस? ये जो लिखी थी ये लिखी थी मतीराम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक हैं। जो गाइस जो क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, क्योंकि वो भी कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, गुलाब राय, या जयशंकर भारती। कौन है गाइस? जयप्रकाश भारती। तो गाइस इस जो रस मीमांसा के देखते हुए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और गाइस मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कितनी बार पूछा जा चुका है। नो गाइस, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिलीन शरण गुप्त, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, ये नागार्जुन। गाइस किसने की थी? मैथिलीन शरण गुप्त। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कितनी बार पूछा गया है। ठीक है। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। जो यामा थी वो किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा, ये अशोक वाजपेयी। तो गाइस कौन थे इसकी? सबको पता है, इसकी थी महादेवी वर्मा। और ये भी गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। देखो, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा जो सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ? सन 1951 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, या 1979 ईस्वी में। तो गाइस कब हुआ था? 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। केशव दास की रचना है। तो केशव दास जो थे क्या थे? रामचंद्रिका, प्रेम वाटिका, भक्तमाल, ये सुदामा चरित्र। तो गाइस कौन सी इसकी? केशव दास की जो थे वो थे रामचंद्रिका। और गाइस ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको जीवन परिचय बताऊंगा और व्याख्या बताऊंगा। और व्याख्या को तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप कुछ भी नहीं याद करेंगे, आपकी
व्याख्या फिर भी आराम से हो जाएगी, बगैर कुछ तैयारी करे भी आप देखते ही समझ जाएगी हाँ उस चैप्टर से उस लेखक से ली गई है। ठीक है। नंबर 13 क्वेश्चन, त्रिवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है, जो त्रिवेदी युग था उसके प्रसिद्ध कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, नरपतिलाल तुलसीदास, ये कबीरदास। तो आज कौन थे जो द्विवेदी युग थे उसके? मैथिली शरण गुप्त थे। कौन थे गाइस? मैथिली शरण गुप्त। तो गाइस तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा समुद्र, तड़ाग, झील, महासागर। तो गाइस तालाब ये जो समुद्र है ये भी अलग है, झील क्या है ये भी अलग है, महासागर क्या है ये भी अलग। ओनली लास्ट कौन बचा गाइस? अगर आपको आप पेपर में कोई क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको ये नहीं पता सही कौन सा है, तो आप क्या करो उल्टा देखना स्टार्ट कर दो, जो गलत है वो देखना स्टार्ट कर दो। ये तालाब का तत्सम रूप पूछा, हमें पता समुद्र अलग होता है, तालाब अलग, समुद्र एक कैटेगरी में आते हैं, झील भी अलग होती है, महासागर भी अलग होती है। बचा कौन? तड़ाग। तो इसका आंसर कौन होगा? तड़ाग ही होगा। ये गाइस ट्रिक है, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि इसका सही उत्तर कौन सा है तो आप क्या करो गलत ढूंढना स्टार्ट कर दो, गलत जो हो जो लास्ट में बचेगा वही राइट होगा। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या कहा? अपव्यय में उपसर्ग लगा है। गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार आते हैं, मोस्टली कितनी बार नहीं, ये हर टाइम हर बार में आते हैं। अपव्यय में उपसर्ग लगा है, उप, अप, ए, ये आ। गाइस कौन लगा है? देखो गाइस क्या ना, अपव्यय में जो हमारा उपसर्ग लगा है कौन है गाइस? गाइस उपसर्ग किसे बोलते हैं हम? जो पहले लगता है बाद में लगता है। तो गाइस कौन सा है? इसका है अब जो पहले लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। और दूसरा क्या होता है हमारा? यह जो उपसर्ग जो अब जो है मेरा क्या है? राइट है। ठीक है। अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? जो अंबर और वसन है ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गाइस ये वो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कितनी बार पूछा जा चुका है। कमल, झंडा, कपड़ा, ये बादल। जो अंबर और वसन है, वसन से पता लग रहा है आपको वस्त्र, देखा है आपने वस्त्र बोलते हैं, तो इसका कौन है? इसका है कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इत्यादि का संधि विच्छेद है। गाइस ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है मोस्ट, और वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इत्यादि का संधि विच्छेद है। इति प्लस आदि, इति प्लस यादि, ये इत्यादि, ये इत्य प्लस यादि। गाइस देखो इसको बहुत ही आसान है, इत्यादि, इति प्लस आदि, एक ये कि सही क्या है इसका? सही है। और ये कितनी बार बोलेगा? बोले मोस्टली हर साल आता ही है ये। तो गेहूं का गुलाब किसकी रचना है? गाइस गेहूं का गुलाब किसकी रचना है? राम वर्ष बेनीपुरी, राम विलास शर्मा जी, उपन्यास या नाटक। तो गाइस कौन है इसके? रामवक्ष बेनीपुरी क्या है इसकी रचना है। गेहूं का जो गुलाब है किसकी रचना है? रामवक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है। 19 देखते हैं। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, ये एकांकी। गाइस कौन है? इसका है उपन्यास। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? किसकी है? यह है उपन्यास की। ठीक है। ये देखिए 2 बार लिखा गया चुका है, बस इसका जो क्या है? उपन्यास है। छात्रावाद के कवि हैं, तो सॉरी छायावाद के कवि हैं। तो यार क्या पढ़ रहा हूँ अभी। छायावाद के कवि कौन है? कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, आज्ञे और माखनलाल चतुर्वेदी। गाइस माखन नहीं होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। क्या होता है गाइस? माखनलाल चतुर्वेदी। गाइस देखो सबको बताया छायावाद कितनी बार पूछा जा चुका। इसके हैं जयशंकर प्रसाद। गाइस 21 देखते हैं। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। जो छायावादोत्तर काल का समय कहाँ से माना जाता है? सन 1938 ईस्वी से 1953 तक। क्या है? सन 1953 से अद्यतन का मतलब क्या? अब तक। सन 1938 से सन 1953 तक। सन 1925 से सन 1953 तक। तो गाइस कब है? सन 1938 से सन 1953 तक क्या रहा है इसका? छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। देखो गाइस संसद से सड़क तक रचना है। क्या है गाइस? इंपॉर्टेंट है। क्या गाइस? संसद से सड़क तक रचना है किसकी है? मुत्कीबोध, नागार्जुन, धूमिल, ये आज्ञे है। किसकी है गाइस? धूमिल। इनकी थी कौन सी? संसद से सड़क तक की रचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, ये दिनकर। तो उसने क्या कहा कि जो किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? देखो इसके 2 यहाँ। सबसे पहले जो हमें प्राप्त हुआ था जो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है दिनकर। कौन है भाई? दिनकर। पर दिनकर से पहले जो मिला था वो मैथिली शरण गुप्त को मिला था। मैथिली शरण गुप्त को मिला था इसके किस कवि के लिए? राष्ट्र कवि के पर। उसके बाद सबसे पहले किसको मिला था? दिनकर को मिला था। तो अब की बार जो है इसका आंसर जो है वो है दिनकर है। ठीक है। अगर आप यो भी लगा दो गलती से तो एग्जामिनर शायद अगर पता होने वाला एग्जामिनर को पता हो तो वो उसको भी राइट कर सकता है आपके नंबर को। ठीक है। देखो
दीप शिखा का रचयिता कौन है? दीप शिखा का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिलीन शरणगुप्त? तो गाइस कौन है? महादेवी वर्मा। गाइस वीर गाथा काल के कवि हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार पूछा जा चुका है। वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, सुभद्र कुमारी चौहान, चंद्रबरदाई या महादेवी वर्मा? तो जो वीर गाथा थे उसके कौन थे? चंद्रबरदाई। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव रासो रचना है। बीसल देव रासो की नरपति नाल की, दलपति विजय का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जागनिक? गाइस किसकी है? ये जागनिक जो है नरपति नाल की। अगर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? मैथिलीन शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या कबीर? कौन है गाइस? इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि आपको झूठ बोलूँ कि आपको बिल्कुल इसी में से मिलेगा, पर उम्मीद है इसमें से आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये होता है ना दूध से मलाई निकालना, ये वे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, छायावाद की मुख्य विशेषता है क्या थी? युद्धों का वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण, भक्ति की प्रधानता, ये यथार्थ चित्रण? क्या था गाइस? जो छायावाद की मुख्य विशेषता थी, युद्धों का वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण, भक्ति की प्रधानता, ये यथार्थ चित्रण। तो इस जो छायावाद था उसमें कौन था? युद्धों का वर्णन तो था नहीं, प्रकृति का मानवीकरण भी था, भक्ति की प्रधानता, यथार्थ चित्रण। गाइस जो छायावाद था उसमें छाया से पता लग रहा है वो कौन था? यथार्थ चित्रण। गाइस आप बताऊँ, मैं इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ज़्यादा मुझे लगा इसका यथार्थ चित्रण ही होगा। ठीक है, तो गाइस सुमित्रानंदन पंत की रचना है। गाइस जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी बार पूछा जा चुका है। उर्वशी, पल्लव, परिमल, ये कामायनी? कौन है गाइस? पल्लव है, और कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है गाइस। तासप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ, यानी जो तासप्तक था इसका जो प्रकाशन था वो किस वर्ष से छपी? 1953 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, ये 1919 ईस्वी में? तो गाइस कौन सा था? इसका था 1953 ईस्वी में। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। गाइस और गाइस आप इन्हें एक बार जरूर पढ़ कर जाएं, मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। ठीक है गाइस, पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाई तो इसमें बहुत बच्चों को मिला था। ठीक है गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है गाइस, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और गाइस मैं अपने इस चैनल पर और भी वीडियो डालूंगा, मैथमेटिक्स की, सामाजिक विज्ञान की, हिंदी की, आपको ड्राइंग भी सिखाऊंगा इस पर। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।